तो फाइनली दोस्तों रेसलमेनिया 40 हो चुकी है ख़त्म और हमारे रोमन रेंस हार चुके हैं अपनी चैंपियनशिप। जो इतने दिनों से डोमिनेट कर रहे थे, जो लगातार 4 साल से चैंपियन थे, जो इनकी लेजेंडरी टाइटल रन थी, अब वो ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। जो इनकी लेजेंडरी टाइटल रन थी उसमें रोमन रेंस ने बड़े बड़े लेजेंडों को हराया था दोस्तों। मानना पड़ेगा रोमन रेंस की रेन वन ऑफ द ग्रेट थी, पर अब वो समय आ गया था जब रोमन रेंस को हारना था दोस्तों। तो फाइनली कोडी रोज ने अपनी स्टोरी फिनिश कर ली है और रोमन रेंस को हरा दिया है और अपना सपना पूरा किया है। जो कोडी रोज की इतनी इमोशनल स्टोरी थी, तो अब वो फाइनली ख़त्म हो चुकी है और रेसलमेनिया 40 में वाकई में कोडी रोज डिजर्व करते थे चैम्पियन बनना दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रोमन रेंस क्यों हार गया। तो दोस्तों इसका साफ रीज़न है, अब रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 में नहीं हारता तो रोमन रेंस को और 2 साल तक चैंपियन बनाए रखना होता, क्योंकि पिछले साल रेसलमेनिया 41 में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रॉक और रोमन रेंस का मैच प्लान कर रही है और रॉक रोमन रेंस को नहीं हरा सकता क्योंकि रॉक ओल्ड रेसलर है। तो कोडी रोज डायरेक्ट रेसलमेनिया 42 में रोमन रेंस को हरा था। फिर कोडी रोज को दो बार रॉयल रंबल जितवा कर हरवाना भी ठीक नहीं रहता दोस्तों। और कोडी रोज के फैंस डब्ल्यूडब्ल्यू पर भड़क उठते। आप जानते हैं कोडी रोज की फ़ैन फॉलोइंग कितनी है अमेरिका में, और कोडी रोज की स्टोरी ही इतनी इमोशनल थी दोस्तों। और कोडी रोज ने रॉयल रंबल दो बार जीता था दोस्तों। इस बार कोडी रोज ने एलिमिनेशन चैम्बर जीता होता तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कोडी को हरवाते और रोमन रेंस को जितवाते, और कोडी रोज आगे जाकर समर स्लैम में रोमन रेंस को हराता और रोमन रेंस हल्क होगन का रिकॉर्ड ब्रेक कर देता दोस्तों। पर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रोमन की इतनी बड़ी स्ट्रिक समर स्लैम में नहीं तोड़वाते। रोमन की स्ट्रिक को डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रेसलमेनिया में ही तोड़वाते, क्योंकि छोटी मोटी स्ट्रिक तो थी नहीं दोस्तों। और इस बार रोमन नहीं हारता तो डायरेक्ट रेसलमेनिया 42 में हरवाते, क्योंकि रेसलमेनिया 41 में रॉक वीएस रोमन होने वाला है और रॉक रोमन को नहीं हरा सकता। तो लगातार 2 साल तक स्टोरी अब डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ज़्यादा नहीं खींच सकते, क्योंकि हमें पहले यही देखने को मिलता है, कोई ना कोई आकर रोमन की मदद करता है और रोमन रेंस आकर जीत जाता है। तो अब यही स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खींच सकते, और रोमन नहीं हारता तो दूसरे सुपरस्टार्स को मौका नहीं मिलता डब्ल्यूडब्ल्यू में आगे बढ़ने का, जैसे कि कोडी रोज, ड्रू मैकिंटायर, एजे स्टाइल्स, सेथ रॉलिन्स। जैसे कि जॉन सीना के टाइम पर था, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जॉन सीना को फेस बना रही थी, पर सभी सुपरस्टार्स चैंपियन बनते थे, अकेला जॉन सीना चैंपियन नहीं बनता था, सभी सुपरस्टार्स को मौका मिलता था। तब रैंडी ऑर्टन, डैनियल ब्रायन, बतिस्ता, एज, रे मिस्टीरियो सभी स्टार चैंपियन बनते थे। हाँ, माना कि दोस्तों तब सुपरस्टार तगड़े थे। अब वो बात नहीं रही आजकल के सुपरस्टार में जो डब्ल्यूडब्ल्यू को चला सके, और रोमन रेंस में वो बात है जो डब्ल्यूडब्ल्यू को चला सके। मैं रोमन रेंस जो हाइप बनाता है, मानना पड़ेगा दोस्तों, मैं रोमन का कोई बुरा नहीं कह रहा दोस्तों। मैं भी मानता हूँ कि रोमन रेंस इज अ ग्रेट, पर कुछ सुपरस्टार है जो वाकई में चैंपियन बनना डिजर्व करते हैं, जैसे कि एजे स्टाइल, मैकिंटायर, कोडी रोज, इनको भी मौका मिलना चाहिए दोस्तों। हाँ, माना कि रोमन रेंस सभी को इतने सालों से क्या ही इंटरटेन कर रहा था, पर अब रोमन नहीं हारता तो दूसरे सुपरस्टार आगे नहीं बढ़ते, जैसे कि जॉन सीना के टाइम पर था। सीना अकेले नहीं आगे बढ़े, रैंडी ऑर्टन जैसे सभी सुपरस्टार बड़े बने, पर रोमन नहीं हारता तो दूसरे सुपरस्टार बड़े नहीं बनते जो रोमन रेंस के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू को चला सके। जैसे कि जॉन सीना के टाइम में सीना बड़ा स्टार बना, पर रैंडी ऑर्टन जैसे कई स्टार बड़े बने और अपना नाम कमाया, और जो अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यू को एंटरटेन कर रहे हैं। और कंपनी को कोई ऐसा चाहिए जो रोमन के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू को अपने कंधों पर ले जा सके, जैसे कि जॉन सीना के बाद रोमन रेंस और अब रोमन रेंस के बाद कोडी रोज दोस्तों। तो कोडी रोज वाकई में डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बनना डिजर्व करता था, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने चैंपियन बनाया। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलती है दूसरी वीडियो में। तो मैं दूसरी वीडियो लाने वाला हूँ, आखिरकार कोडी रोज ने रोमन रेंस को क्यों हराया, बाकी सुपरस्टार ने क्यों नहीं। तो यह देखना है तो चैनल पर बने रहिए दोस्तों।